Good evening everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again Education Network 00141 student. At this time lesson number first हर्षवर्धन एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी लेसन नंबर फर्स्ट की थ्योरी की क्लास हमारी रनिंग है और टुडेज क्लास में जो हमारा थ्योरी का चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा. आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास MCQ क्वेश्चन रिलेटेड विद लेसन नंबर फर्स्ट. सो डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप. आज की क्लास में स्टूडेंट्स जो हर्षवर्धन के कैरेक्टर से रिलेटेड 2 पॉइंट रिमेनिंग है वो और एवनसांग का जो एवनसांग एक चीनी यात्री थे हर्षवर्धन के समय में आए थे, उनके बारे में जो उनका यात्रा वृत्तांत एवनसांग के अरस के बारे में वितरण उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. सो फर्स्ट पॉइंट नंबर 8 हर्षवर्धन का चरित्र. नाटककार, सम्राट, कला एवं साहित्य को संरक्षण. प्ले राइट, एम्परर, पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. सम्राट हर्षवर्धन, कला साहित्य क्या था ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में इसका मीनिंग. जो सम्राट हर्षवर्धन थे कला और साहित्य प्रेमी सम्राट था. वह स्वयं एक नाटककार था, वह नाटक बनाता भी था और विद्वान भी था, कविताएं भी वो बनाता था. उसने 3 नाटकों रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका. देखो भाई ये आपसे हरियाणा जी के में पूछ सकता है हर्षवर्धन की 3 रचनाओं के नाम बताओ. बाणभट्ट द्वारा बाणभट्ट इसमें कौन सी थी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद. तो उसने 3 नाटकों कौन से? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका की रचना की. बाणभट्ट ने काव्य रचना में उसे दक्ष बताया. किसको? सम्राट हर्ष को. बाणभट्ट ने क्या भाई काव्य रचना में उसको क्या बताया? ये काव्य रचना में उसको दक्ष बताया. देखो साहित्य का मतलब क्या होता है? लेखन की वह विद्या जिसमें विचार, भावनाएं, कहानी और ज्ञान व्यक्त किए जाते हैं. भाई लेखन की वह विद्या जिसमें भावनाएं, ज्ञान व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कविता, कहानी, नाटक. तो उसने देखो भाई इसमें क्या बताया था उसमें भाई मैंने आपको साहित्य का क्या मतलब है. साहित्य का वह मतलब ये होता है कि लेखन की वह विद्या जिसमें विचार, भावनाएं, ज्ञान व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कविता, कहानी, नाटक आदि. और उसमें क्या बताया था भाई उसने देखो बाणभट्ट ने उसे किसको? राजा हर्ष को काव्य रचना में दक्ष बताया, यानी उसको काफ़ी परफेक्ट बताया. काव्य रचना क्या होता है? जिसमें भावों, विचारों, भावनाएं, देखो जिसमें क्या भाई भावनाओं, विचारें, भावनाएं और भावों, विचारों और अनुभवों को सुंदर, भावों, विचारों, अनुभवों को सुंदर, प्रभावशाली और कलात्मक ढंग से शब्दों में व्यक्त करना. भाई भावों को, विचारों को और अनुभवों को सुंदर और प्रभावशाली और कलात्मक ढंग से शब्दों में व्यक्त करना, ये होता है काव्य रचना. तो उसने क्या भाई काव्य रचना में उसको प्रवीण बताया, दक्ष बताया. हर्ष की तुलना किससे? भाई एक फेमस कवि हुए तुलसीदास से की गई है. उसने बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकार कौन से होते हैं भाई? साहित्य को लिखने वाला व्यक्ति व लेखक. उसने बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकार को संरक्षण दिया जिसने हर्षचरित एवं कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना की. आपसे पूछ सकते हैं भाई हर्षचरित व कादम्बरी किस ग्रंथों की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने. तो उसने उसको सपोर्ट किया किसको? बाणभट्ट को, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना की. उसके दरबार का हर्ष के दरबार का जो दूसरा अनमोल मोती कौन थे भाई? जयसन, जिसने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित, चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा. किसने? जयसेन ने. आपसे क्वेश्चन एसएस में पूछा जा सकता है जयसेन ने किन विषयों पर लिखा? तो आप बता. जयसेन ने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा. और हर्ष ने जयसेन को 800 गाँव की आय दान में दी. जो 800 गाँव थे 80 गाँव थे जिनसे जो इनकम होती थी वो किसको? जयसेन को हर्ष ने दान में दे दी थी. परंतु उसने स्वीकार नहीं किया. किसने? जयसेन ने उसे लेने से इनकार कर दिया. मयूर व मतांग जैसे विद्वान भी हर्ष के दरबार में थे. मयूर ने सूर्य शतक की रचना की. आपसे पूछा जा सकता है सूर्य शतक की रचना किसने की? मयूर ने. इजन दैट सोल. ये था हमारा हर्ष के कैरेक्टर से रिलेटेड पॉइंट. नाटककार, सम्राट, कला एवं साहित्य को संरक्षण. अब उसके कैरेक्टर से रिलेटेड पॉइंट नंबर 9 है
शिक्षा को संरक्षण, प्रोटेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को अरस का विशेष संरक्षण प्राप्त था। अरस के समय में नालंदा जो विचार केंद्र है सबसे अधिक प्रसिद्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध था। अरस ने 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान में दिए थे। किसने? अरस ने 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दिए थे। वह अपने राज्य की आय का जो उसकी इनकम थी, राज्य की जो इनकम थी, स्टेट की इनकम के 1/4 भाग विद्वानों को पुरस्कार के रूप में बांटता था, भाई प्राइज के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। जो हमारे अरस के करेक्टर से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश हो गया। इसके अंदर एक टॉपिक सब टॉपिक और है, एवनसांग का अरस के बारे में वितरण। एवनसांग जो चीनी यात्री था उसने अरस के बारे में क्या बताया भाई? डिस्क्रिप्शन अबाउट हर्ष ऑफ हेवनसांग। हेवनसांग एक चीनी यात्री था, उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। आपसे भी पूछा जा सकता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? एवनसांग को। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासन। ये पूछ सकते हुए एवनसांग कौन सा एक चीनी यात्री था? वह यात्रियों का राजकुमार था। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और लगभग 8 वर्षों तक अरस के दरबार में रहा। वह 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला और उसने क्या किया? वह बौद्ध धर्म के जितने तीर्थ स्थानों, वह बौद्ध धर्म के बारे में, वह बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों और बौद्ध धर्म के बौद्धिज्म रिलीजन था उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए वो इंडिया में आया था। कौन? ये एवनसांग। ताशकंद, समरकंद व बलख से होता हुआ भारत के गंधार प्रदेश में पहुंचा। कौन भाई? हर्ष। यहाँ से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, सारस्वती, कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की और उसने 2 साल तक 2 ईयर्स नालंदा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन गेन की। दक्षिण भारत में घूमने के बाद हर्ष भाई 644 ईस्वी में ने चीन के लिए प्रस्थान कर गया। चीन पहुंचकर उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत, अपनी जो भारत इंडिया की जो यात्रा थी उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल, जिसके शीर्ष था भाई जिसमें का वृत्तांत लिखा, जिसका शीर्ष क्या था भाई? टाइटल क्या था? CU की। वह ग्रंथ अरस के वह ग्रंथ हर्षकालीन भारत की जो CU की उसने लिखा था, उसका टाइटल था ग्रंथ, जो उसकी भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। कौन? यह ग्रंथ भाई। उसमें भारत की राजनीतिक स्थिति, राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीतिक स्थिति कैसी थी भाई? राजनीतिक स्थिति का मतलब क्या होता है भाई? शासन प्रणाली, राजा और शासन कैसे काम करते हैं, ये तो होगी राजनीतिक स्थिति। राजा और शासन प्रणाली कैसे काम करते हैं। सामाजिक स्थिति क्या होती है? समाज में जातियाँ, वर्ग, स्त्री पुरुष की स्थिति। उसके बाद भाई आर्थिक स्थिति, वही लोगों की आय, खेती, व्यापार और कर व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद सांस्कृतिक स्थिति क्या होती है? परंपराएं, रीति रिवाज, कला और जीवन शैली से। और धार्मिक स्थिति कैसी थी भाई? कौन कौन से धर्म प्रचलित थे, लोगों की धार्मिक आस्थाएं क्या थी। ठीक है, तो ये उसने भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताया भाई। राजनीतिक स्थिति का क्या होती है, धार्मिक क्या होती है, सांस्कृतिक मैंने आपको डिटेल्स में इनके बारे में बता दिया। मैंने इनको रेड मार्कर से इनको राइट किया हुआ है। जो एडिंग है वो रेड से है और जो आगे डिटेल है वो ब्लैक पेन से है। तो उसके बाद और क्या बता, स्थिति पर उसने प्रकाश डाला। वह एक विजेता ही नहीं बल्कि दयालु, दानवीर, उच्च कोटि का विद्वान सम्राट था। कौन भाई? हर्ष। हर्ष ने प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास का, प्राचीन काल से ही भाई हर्ष प्राचीन काल से भारतीय इतिहास का महान सम्राट व महान साम्राज्य निर्माता था। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देकर राष्ट्र को अग्रसर किया, राष्ट्र को आगे बढ़ाया। ठीक है, भौतिक उन्नति कैसी होती भाई? जीवन की सुविधाएं, धन दौलत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में प्रगति, ये तो होती है भौतिक उन्नति। तो उसने क्या किया भाई? भौतिक अग्रसर किया और प्राचीन काल से ही उसने भाई भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में योगदान दिया और योगदान देकर राष्ट्र को अग्रसर किया। हर्ष के प्रत्येक कार्य में समाज को उन्नत बनाया। हर्ष ने जितने भी कार्य किए उनके प्रत्येक कार्य में समाज को उन्नत बनाने का उद्देश्य विद्यमान था। देखो इसमें एक आध्यात्मिक उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति कौन सी होती है?
आत्मा, मन, विचारों की शुद्धि व ईश्वर से जुड़ाव। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी ये थ्योरी का टॉपिक था लेसन नंबर फर्स्ट यहीं पर फिनिश हुआ। आई विल डिस्कस विद यू MCQ क्वेश्चन रिलेटेड विद लेसन नंबर फर्स्ट इन नेक्स्ट क्लास। सो today's class ended here. I hope you must have enjoyed today's class. So thanks for this cooperation.